तो फाइनली ना सिर्फ रॉक आए आज स्मैकडाउन के ऊपर, बल्कि उन्होंने कोडी रोड से उसकी आत्मा मांगी है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और रिव्यू करते हैं वीडियो के अंदर। तो इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है एक मैच के साथ में, जो कि था ड्रू मैकिंटायर और जिमी ऊसो के बीच में। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इस मैच में दोनों की जो परफॉर्मेंस वो अलग लेवल पर थी। लेकिन मैच की रिजल्ट की बात करें तो मैच के अंदर जो रोल अप के ज़रिए से जिमी ऊसो मैकिंटायर को हरा देते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने बुरी तरीके से अटैक किया है जिमी ऊसो के ऊपर, जो क्लेमोर लगाई है, तो भाई साहब बिल्कुल जिमी ऊसो का जो गर्दन है उसको उड़ा के रख दिया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जिस लेवल का क्लेमोर लगाया है ड्रू मैकिंटायर ने। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है टैग टीम मैच, जहां पर मिज और कार्मेलो हैस जो है वो टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट R-Truth और LA नाइट। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच के अंदर जो मिज है वो स्कल्स क्रशिंग पिनाले लगाते हैं R-Truth को, और मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। और मैच के बाद जो शिंसुके नाकामोरा है वो आकर अटैक कर लेते हैं LA नाइट के ऊपर। तो इन दोनों का जो सीन है वो स्टिल कंटिन्यू है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टिफनी स्ट्रैटन का रिंग के अंदर आना। टिफनी स्ट्रैटन रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई जो शॉर्लेट प्लेयर है उन्होंने मुझे गलत टाइम पर चैलेंज किया है, लेकिन उसका जो सपना है वो सपना ही रहेगा, क्योंकि वो मुझे हराने वाली नहीं है रेसलमेनिया 41 के अंदर। उसके बाद जो नाया जैक्स और कैंडिस लेरे है वो आती है, अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद रेफरी रोकता है। मैच स्टार्ट होता है कैंडिस लेरे और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। मैच के बीच में डिस्ट्रैक्शन भी होती है शॉर्लेट प्लेयर की तरफ से, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन फिर भी इस मैच को जीत जाती है। और उसके बाद ट्रिश स्ट्रेटस भी आती है, इन दोनों को जो एनाइलेटर है नाया जैक्स वो लगा देती। तो टिफनी स्ट्रैटन और शॉर्लेट प्लेयर, ये नाया जैक्स, कैंडिस लेरे, इन सारों का जो ट्रिश स्ट्रेटस है, इन सारों का जो स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन है वो स्टिल कंटिन्यू है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन एक टैग टीम मैच, जहां पर DIY पेश कर रही थी प्रीटी डेडलीज को। ये मैच जो है शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि नो डिस्क्वालिफिकेशन में ये मैच एंड हो जाता है। उसके बाद MCMGs आते हैं, वो भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आते हैं, वो भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो पता नहीं कि WWE टैग टीम टाइटल्स के साथ क्या करने वाली है, क्योंकि जो DIY है वो कहती है, और मुझे काफ़ी हंसी भी आई इस बात पे कि वो कह रहे थे कि हम चैम्पियन है और हमारी भी थोड़ी सी इज्जत कर लो। तो भाई उसको खुद लगता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि WWE वाकई में इन दोनों की जो बेइज्जती है वो कंटिन्यू करके रखी हुई है। तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन WWE एक टैग टीम डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा लेग कर रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था वीडियो फुटेज, जहाँ पर जो सेमी ज़ेन है उसके घर के बाहर केविन ओवेंस खड़े थे, और उसकी जो बेटी है और उसकी वाइफ उसकी वीडियो बना रहा था, और कहता है कि सेमी ज़ेन ने काफ़ी ज़्यादा गलती, बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने मुझे चैलेंज किया है, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जब मैं उसके घर तक पहुंच सकता हूं तो सोचो कि मैं सेमी ज़ेन के साथ क्या क्या करने वाला हूं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था मेन इवेंट, जहां पर सोलो सिक्वाय एंड जेकब पर्टू पेश कर रहे थे ब्रॉन स्ट्रोमन और डेमिन प्रीस्ट को, जो कि था मेन इवेंट के अंदर। लेकिन उसके बाद हम रॉक के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मैच के बीच में बुरी तरीके से टामाटोंगा को भी बजा दिया जाता है, लेकिन इस मैच से एक स्पेशल पॉइंट यही था कि जो जेकब पर्टू हैं उन्होंने एक सुपर किक बजा दी सोलो सिक्वाय को, और वो भी गलती से। लेकिन इससे ज़्यादा परेशान नहीं थे जेकब पर्टू, लेकिन एंड में किसी तरीके से जो डेमिन प्रीस्ट है वो आते हैं और अपना फिनिशर ठोक कर सोलो सिक्वाय को पिन कर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। तो भाई साहब जो मैच लग रहा है कि जेकब पर्टू और सोलो सिक्वाय के बीच में होगा, उसी की तरफ ही WWE धीरे धीरे बिल्ड कर रही है। लेकिन इसके बाद ये तकरीबन शो के मिड में हुआ था, लेकिन इसको हम लोग मेन इवेंट के अंदर कवर करेंगे। तो रॉक आते हैं
आज वो डिफरेंट थीम सॉन्ग के साथ आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और क्राउड का जो तगड़ा वाला सपोर्ट है वो अगेन उसको मिल रहा था। लेकिन उसी टाइम पर एक बंदा जो है वो वीडियो बना रहा था उसके एंट्रेंस के टाइम पर, और उसका जो मोबाइल है वो गिर जाता है। रॉक घूमते हैं और उसको मोबाइल को उठाकर उसको दे देते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर रिंग के अंदर आया हूँ तो मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ, और वो ये कि न्यू ऑरलियंस से आज का स्मैकडाउन था। तो न्यू ऑरलियंस को वालों को कहते हैं कि भाई अगली साल जो रसलमेनिया है यानी रसलमेनिया 42 वो इसी शहर से होने वाली है, यानी यहाँ से होने वाली है, न्यू ऑरलियंस से होने वाली है। तो इसी जो अनाउंसमेंट पर जो क्राउड का जो चैंट्स थे वो काफ़ी अलग लेवल के थे, होली शिट्स के चैंट्स भी लग रहे थे। उसके बाद जो रॉक है वो अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं और कह रहे कि भाई मैं TKO के अंदर जो उसका सबसे बड़ा बंदा है एरी मैनुअल उसके पास गया, उससे मैंने पूछा कि मैं बड़ा हूँ या तू बड़ा है। उन्होंने ये कहा कि सारी चीज़ें तो तू ही ऑन करता है क्योंकि तुम्हारे सबसे ज़्यादा शेयर्स है इस TKO के अंदर, तो तू ही बड़ा है, तो इस वजह से मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे जितने भी पावर में मैं हूँ तो उतने पावर में कोई और है नहीं। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बात क्यों कर रहा हूँ, तुम लोग तो स्टूपिड हो। उसके बाद बूह आना शुरू हो जाता है क्राउड की तरफ से। उसके बाद रॉक कहते हैं कि वो एक गाना गाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो क्राउड भी उसके साथ गा रहा था, तो वो मिड में रोकते हैं और कहते हैं कि भाई तुम लोग छोड़ ही दो। और उसके बाद कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ गाना गाने इस अनाउंसमेंट करने नहीं आया बल्कि मैं यहाँ आया हूँ एक बंदे के पीछे, और वो बंदा कौन है तो वो है कोडी रोड। तो कोडी रोड से मैं मिलना चाहता हूँ। और जैसे ही कोडी रोड का नाम लेते हैं कोडी रोड का थीम सॉन्ग बजता है, शाही तरीके से वो आते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर ये दोनों गले लगते हैं। उसके बाद वो कोडी रोड से कहते हैं कि भाई मैं सब कुछ हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो ही होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साइड में आए, तू मेरा भाई बने। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू मेरा चैंपियन भी बने। इस पर जो कोडी रोड थे वो थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो पीपल चैंपियन हूं। वो कहते हैं कि मैं यही बातें तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है वो सारी तू एक्सपीरियंस करे, तू मेरा बंदा बने। और तू जो है वो यहाँ पर एक बात भी कहते हैं कि तुम्हारे इंस्टाग्राम के ऊपर कितने फॉलोवर है, तो वो कुछ जवाब नहीं देते, लेकिन मेरे जो फॉलोवर्स है वो है 500 मिलियन। तो मैं चाहता हूँ कि वो बंदे भी तुम्हारे पीछे आए और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे अंडर काम करे। तो जो सोलो सिक्वाय है कोडी रोड है वो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन उसके बाद जो रॉक है वो कहते हैं कि तूने जो काम किसी ने भी नहीं किया वो तूने किया, क्योंकि तूने मुझे थप्पड़ मारा था लास्ट रसलमेनिया से पहले या रसलमेनिया के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी जो मामा है और तुम्हारी जो मामा है वो दोनों आपस में जो बेस्ट फ्रेंड है वो अभी बनी है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे अंडर काम करे, तू मेरा चैम्पियन भी बने ताकि तुझे कोई टच ना कर सके। उसके बाद वो यहाँ पर उसके जो टाइटल है उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरी हो। तो इसके जवाब में जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि भाई तूने ये सारी जो जितनी भी उल्टी सीधी बातें हैं वो इसीलिए कही कि तुझे ये टाइटल चाहिए। जो रॉक है वो कहते हैं कि नहीं तू गलत समझा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा यानी तुम्हारी जो सोल है वो मुझे मिले। और जो रॉक है वो इसके बाद ये कहते हैं, और साथ ही में जो कोडी रोड थे वो भी ज़्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन रॉक कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो सोल है वो मेरे को मिले और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा भाई हो, मुझे एक भाई की ज़रूरत है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है कि तू अभी कंफ्यूज है इन सारी बातों को लेकर, लेकिन मैं अभी तुमसे जवाब नहीं मांगने वाला। मैं चाहता हूं कि तू एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मुझे जवाब दे और वहां एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ही मैं तुझसे मिलने आऊँगा, तो वहां पर तू मुझे आंसर कर। और उसके बाद वो माइक ड्रॉप कर रिंग से धीरे धीरे वापस जाते हैं और रैंप के ऊपर ग्लासेस उतारते हैं और एक लुक दे रहे थे कोडी रोड को। तो पता नहीं कि WWE रॉक और कोडी रोड का क्या कुछ सीन दिखाने वाली है, रॉक क्या करने आए थे क्या नहीं करने आए थे, इसके बारे में फर्दर जो भी अपडेट्स आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन आज का जो स्मैकडाउन था ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल था। आप लोगों को कैसा लगा वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और लाइक और शेयर
और सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।